तो हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे फिजिक्स के सेकंड लेक्चर क्लास 10th का। ये हमारा दूसरा वीडियो होने वाला है। पहले वीडियो में हम लोगों ने ये जाना था कि प्रकाश क्या होता है और प्रकाश से संबंधित कुछ गुणों के बारे में चर्चा किया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो होगा प्रकाशिक माध्यम। पिछले वीडियो में हम लोगों ने नॉर्मल से बातें की थी प्रकाशिक माध्यम के बारे में, पर इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। फिर जो अगला टॉपिक आएगा हमारा वो आएगा प्रकाश किरण, किरण पुंज। किरण पुंजों के बारे में जानेंगे कि कितने प्रकार के किरण पुंज होते हैं, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, अपसारी जो भी होंगे। फिर प्रकाश का परावर्तन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के लिए। बोर्ड परीक्षा में इसके नियम तो पक्का पूछे जाते हैं और विद गारंटी मैं आपको बिल्कुल जीरो तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है, प्रकाशिक माध्यम क्या है। तो भाई साहब, प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? माध्यम का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को पहुंचाने के लिए जिस रास्ते की आवश्यकता पड़ती है। जैसे उदाहरण के लिए मेरा जो वॉइस है, ये वॉइस आप लोगों के कान तक कैसे पहुंच पा रहा है, उसके लिए सबसे पहला माध्यम क्या है, आपका मोबाइल फ़ोन, जिसके स्पीकर से आवाज़ निकल रही है। और दूसरा जरूरी माध्यम क्या है, आपके कमरे में उपस्थित हवा, उसके जरिए ही आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हो। तो ये तो हो गया एक माध्यम। इसी तरीके से अगर आप स्कूल जाते होगे, कोचिंग जाते होगे, कहीं भी जाते होगे, अपने रिलेटिव्स, काका, दादा, फूफा क्या जाते होगे, तो जाने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ती होगी? या तो आप बाइक से, ट्रेन से, बस से, किसी न किसी से जाते होगे। और जाते कैसे होगे? रास्ते से ही तो जाते होगे। वो रास्ता क्या है? आपको जहाँ तक जाना है वहाँ तक पहुँचाने का एक माध्यम है। इसी तरीके से प्रकाशिक माध्यम क्या है? तो भैया, प्रकाश जिस माध्यम से होकर के गुजरता है वह क्या कहलाता है? प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। तो हम क्या लिखेंगे? प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है, प्रकाश जिस माध्यम से गुजरता है वह माध्यम प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। तो भैया, ये प्रकाशिक माध्यम होते कितने प्रकार के हैं? तो प्रकाशिक माध्यम होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं वो 3 प्रकार के? तो देखो, सबसे पहला प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? पारदर्शी प्रकाशिक माध्यम। और जो दूसरा होता है वो क्या होता है? वो होता है अपारदर्शी प्रकाशिक माध्यम। पारदर्शी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपेरेंट और अपारदर्शी को बोलते हैं ओपेक। इसी तरीके से एक और आता है पारभासी। पारभासी का हिंदी में और बोलते हैं हम लोग अर्ध पारदर्शी, या इंग्लिश में से ट्रांसल्यूशेंट के नाम से जानते हैं। तो देखो, ऐसा प्रकाशिक माध्यम जिसमें प्रकाश किरणें आर पार निकल जाती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? पारदर्शी। इसके नाम से भी दिखाई देता है क्या? पारदर्शी। पार का मतलब होता है कि आर पार और दर्शी का मतलब होता है देखना। तो वह माध्यम जिसके आर पार आसानी से प्रकाश किरणें निकल जाए या आर पार देखा जा सके वो क्या कहलाएगा? पारदर्शी माध्यम कहलाएगा। अब ऐसा कौन सा माध्यम है? तो देखो, अभी यहाँ पे जो उपस्थित है वायु है हमारा। वायु हमारा कैसा माध्यम है? वायु हमारा पारदर्शी माध्यम है क्योंकि ट्रांसपेरेंट है। कैसे? देखिए ना, हवा से प्रकाश किरणें आराम से निकल के आ जा रही है ना। यहाँ पे ऐसा तो है नहीं, हम लोग लाइट की वजह से सारी चीज़ों को देख पा रहे हैं और ये आ कहाँ रही है? हवा में चल के आ रही है। इसका मतलब वायु हमारा कैसा है? पारदर्शी माध्यम है। और अगला जो आता है हमारा वो आता है भैया कांच। ठीक है, इनकी डेफिनेशन आपको मैं बोर्ड पर लगा के दे दूंगा, आप टेंशन ना लीजिएगा, फिर आप उसका स्क्रीनशॉट आराम से ले लेंगे। तो जो दूसरा माध्यम है वो हमारा क्या है? कांच है। इसी तरीके से अपारदर्शी माध्यम क्या होता है? अपारदर्शी मतलब एक ऐसा माध्यम जिसके आर पार देखा ना जा सके, या एक ऐसा माध्यम जिसके आर पार प्रकाश किरणें ना जा सके, उसे हम क्या बोलेंगे? अपारदर्शी माध्यम बोलेंगे। तो ये कौन से माध्यम होते हैं भैया? ये तो बहुत आसान है। जैसे दीवार ले लो, अब दीवार के आर पार थोड़ी प्रकाश किरण जा पाती है। अब कोई बोलेगा अगर सर जी दीवार में छेद कर दें तब तो निकल जाएगी। अब भैया, दीवार में छेद कर दोगे तो वहाँ दीवार थोड़ी रह जाएगी, वहाँ तो अब होल हो जाएगा। उस होल के अंदर क्या भर जाएगी? हवा। हवा क्या होती है? हवा होती है ट्रांसपेरेंट। तो इतना तो दिमाग लगा ही लिया जाएगा, है ना। दीवार के बाद अगला जो बारी आती है बुक, भैया किताब। जिन किताबों से आप भागते हो ना, ये किताबें भी क्या हैं? अपारदर्शी है। और हम लोग खुद क्या है? अपारदर्शी, क्योंकि हमारे आर पार प्रकाश नहीं जा सकता। ऐसा थोड़ी है कि सामने से कोई लाइट मारेगा और पीछे तरफ पूरा लाइट हो जाएगा, है ना। तो हम लोग भी क्या है? अपारदर्शी में गिने जाएंगे, यानी ओपेक मीडियम में काउंट होंगे। अब अगला जो माध्यम आता है वो आता है हमारा पारभासी माध्यम। ये पारभासी माध्यम क्या है? या इसको अर्ध पारदर्शी माध्यम भी बोलते हैं। तो मतलब ये बीच का होता है। बीच का मतलब इन दोनों के बीच का मतलब ये कि इसमें लाइट जाती भी है और नहीं भी जाती है। ये क्या बवाल हुआ? मतलब ऐसा होगा कि जैसे मान लो हमने 100% लाइट किसी माध्यम पे डाली, जैसे ये बोर्ड ले लो, अगर इस बोर्ड पे हमने 100% लाइट भेजी, 100 लाइट भेजी, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा मैं, गिनती में लाइट को हम लोग काउंट थोड़ी कर सकते हैं कितनी लाइट भेजी है। तो मान लो अगर मैंने 100 भेजी तो इसमें से कुछ तो निकल जाएंगी
और कुछ नहीं निकल पाएंगी इस वाले माध्यम में। यानी यह एक ऐसा माध्यम होगा जिसमें प्रकाश की कुछ हिस्सा या प्रकाश की कुछ किरणें तो आर पार निकल जाएंगी, लेकिन मैक्सिमम प्रकाश आर पार जा नहीं पाएगा। तो इस प्रकार के माध्यम को हम क्या बोलेंगे? पारभासी या अर्ध पारदर्शी माध्यम बोलेंगे। कैसे? तो देखो, अगर आपके पास तेल लगा हुआ कागज हो, तेल लगा कागज कैसा माध्यम होता है भैया? ये होता है पारभासी मीडियम। या फिर घिसा हुआ कांच, अगर घिसा हुआ कांच है तो उसमें से भी लाइट पूरी पूरी नहीं जा पाती। जो पूरी पूरी लाइट नहीं जा पाती तो कुछ कुछ तो जाती है ना। अगर कुछ कुछ जा रही है तो ना तो वो ये रह गया और ना तो ये रह गया। ये तब रह जाएगा जब आर पार बिल्कुल निकल जाए, और ये तब होगा जब बिल्कुल ना जा पाए, दोनों के बीच में लटक गया। कुछ जा रही है कुछ नहीं जा रही है तो उसे हम क्या बोल देंगे? पारभासी बोल देंगे। आई होप आपको प्रकाशिक माध्यम के बारे में क्लियर हुआ होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो भैया अब हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश किरण क्या है। तो गुरु प्रकाश किरण क्या है ये बता दो। सब्र करो, बताते हैं ना। प्रकाश किरण, तो देखो प्रकाश किरण क्या होती है? कुछ खास नहीं होती। प्रकाश जिस रास्ते पर चलता है उस रास्ते को ही हम क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण। कैसे सर? देखो, अपन एक टॉर्च ले लें और उस टॉर्च को रात में ऐसे यूं मारे, तो जिस रास्ते पे वो लाइट गई है ना, उस रास्ते को ही हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश किरण बोलेंगे। तो सिंपल सी डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी कि प्रकाश जिस मार्ग का अनुसरण करता है या जिस मार्ग पर चलता है, मैं लिख दूं इधर क्या, देखो, प्रकाश जिस मार्ग का अनुसरण करता है, जिस मार्ग का अनुसरण करता है, भैया शुद्ध हिंदी है, काम चला लो, ठीक है। अनुसरण करता है, अनुसरण करता है, वह मार्ग यानी वह रास्ता, वह मार्ग ही प्रकाश किरण कहलाता है। ठीक है, प्रकाश किरण कहलाता है। कोयल बोल रही है अगर यार, गांव में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस तो होता ही रहता है ना, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी साउंड वगैरह की वजह से। तो फिलहाल यहाँ पे आते हैं अपने टॉपिक पे वापस। तो प्रकाश किरण आया समझ में? प्रकाश जिस रास्ते का अनुसरण करेगा वह क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा प्रकाश किरण कहलाएगा। ठीक है, अब यहीं से मिला जुला हुआ सब। मान लो अगर लाइट इस रास्ते पे जाती है तो अपन इसे क्या बोल देंगे भैया? हम बोल देंगे ये क्या है? एक प्रकाश किरण है। ये प्रकाश किरण है, यानी एक लाइट रे है। ठीक है, अब अगर ऐसी एक किरण गई तो हम किरण बोल देंगे। और मान लो कई सारे किरणें निकल गई है ना, ठका ठक ठका ठक ठका ठक। और राहुल गांधी बोलते हैं ना कि अगर हमारी गवर्नमेंट बनी तो गरीबों के खाते में पैसे आएंगे खटाखट खटाखट खटाखट। वैसे ही मान लो यहाँ से कई सारी किरणें निकल गई खटाखट खटाखट खटाखट। तो हम इन किरणों के झुंड को, इन किरणों के समूह को क्या बोलेंगे? हम इन किरणों के समूह को बोल देंगे बबुआ किरण पुंज। क्या बोलेंगे? किरण पुंज, है ना, बीम ऑफ लाइट। तो सिंपल दो डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। पहला, प्रकाश किरण क्या है? तो आप बोलोगे सर प्रकाश जिस रास्ते पे चलता है वह रास्ता ही क्या कहलाता है? प्रकाश किरण कहलाता है। दूसरा, अगर कई सारी प्रकाश किरणें या इन किरणों का जो समूह होता है उसे हम क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगले टॉपिक पे। गला सबका सूखता है, खासतौर से गर्मी में। देखो भैया, अब हम क्या बोले कि प्रकाश किरण पुंज बोलते हैं। ठीक है, अब ये किरण पुंज ना 3 प्रकार के होते हैं। मतलब बीम ऑफ लाइट भी कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहला, समांतर किरण पुंज, अर्थात पैरेलल बीम ऑफ लाइट। समांतर के बाद जो दूसरा नंबर आता है भाई साहब, वो आता है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। अभिसारी किरण पुंज के बाद जो अगला नंबर आता है वो आता है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। अभिसारी को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग और अपसारी को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग। अगर आप अभिसारी और अपसारी की हिंदी पहले जान लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में बहुत जरूरी है। अभिसारी का मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, थोड़ी सी सिंपल भाषा में अगर हम समझें। और अपसारी का मतलब होता है बिखेर देना, बिखेर देना, छितरा देना या फैला देना। ठीक है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या? कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। और ये है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, और ये तो बीम ऑफ लाइट है ही। तो भैया किरण पुंज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। समांतर का मतलब यदि प्रकाश किरणें एक दूसरे के क्या हो? समांतर हो, तो इस प्रकार बने हुए किरण पुंज को हम लोग क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज। समांतर क्या होता है सर? समांतर का मतलब ये होता है कि अगर 2 रेखाएं, उनके बीच में दूरी ना घट रही है ना बढ़ रही है, बिल्कुल सेम है, तो उसे हम बोलते हैं समांतर रेखाएं। और ऐसी ऐसी कई सारी रेखाएं निकल करके यूं सीधी जाएं तो उस किरण पुंज को हम क्या नाम देंगे? समांतर किरण पुंज, यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अब भैया अभिसारी किरण पुंज क्या है? अगर प्रकाश की बहुत सारी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत हों, है ना, प्रकाश की बहुत सारी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत हों,
एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत हो, साइंस की भाषा में से बोलेंगे अभिसरित होती हुई प्रतीत हो, तो इस प्रकार का जो किरण पुंज होगा उसे हम नाम देंगे अभिसारी किरण पुंज, यानी कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अब जब अगला आता है हमारा अपसारी, इसमें क्या होगा, एक ऐसा किरण पुंज जहां से प्रकाश किरणें एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो, क्या हो, निकलती हुई प्रतीत हो, उस किरण पुंज को हम नाम देंगे अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, एक बार फिर से मैं रिपीट करवा दूं, किरण पुंज क्या है, किरणों के समूह को हम किरण पुंज बोलते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, समांतर, अभिसारी, अपसारी। समांतर क्या है, यदि प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर हो तो इस प्रकार के प्राप्त किरण पुंज को हम क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज। वहीं दूसरी तरफ अभिसारी किरण पुंज किसे बोलेंगे, अगर कई सारी प्रकाश किरणें एक बिंदु पर इकट्ठी होती हुई हमें दिखाई दें तो उसे हम बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। और अगला जो नंबर आता है अपसारी, वो क्या होता है कि एक बिंदु से ही सारी किरणें निकलती हुई दिखाई दें या फैलती हुई दिखाई दें तो उसे हम क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज बोलेंगे, है ना। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि अपसारी क्या है, अपसारी क्या है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। तो भैया गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बिना पानी पिए आप बोल नहीं सकते, और ऊपर से बिना लाइट के वीडियो बनाना मतलब बहुत डिफिकल्ट काम है। शेयर वेयर कर देना इतनी गर्मी मेहनत के लिए। फिलहाल यहाँ पे देखो, अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, प्रकाश का परावर्तन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 10th, प्रकाश का परावर्तन। तो भैया परावर्तन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। परावर्तन का मतलब यह होता है कि अगर कोई चीज़ किसी चीज़ से टकरा करके वापस आ जाए तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। जैसे क्रिकेट खेलते समय हम एक बॉल लेते हैं और उस बॉल को हम दीवार पे फेंक के मारे अगर, तो दीवार पे जब बॉल टकराती है तो टकराने के बाद वो वापस लौट के आ जाती है। तो दीवार का जाना, टकराना और टकरा करके वापस लौट आना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश कैसे होगा, वो बॉल थी ना, तो उसका वहाँ होगा बॉल का परावर्तन। इसी तरीके से जो लाइट होती है, प्रकाश होता है, अगर किसी चिकनी सतह पर वो जाकर के पड़ता है, किसी चिकनी सरफेस पे लाइट आकर के पड़ती है, तो पड़ने के बाद जब उससे टकराती है तो टकरा करके वापस लौट जाती है, और इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। सिंपल है, अगर एक यूं सरफेस है अपने पास, क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है, और इसके ऊपर ऐसे आती है प्रकाश किरण और यूं चली जाती है, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो घटना घटी है इसे बोलते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। एक एक परिभाषाएं मैं आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। अब हम खींचते हैं यहाँ पे एक लंब, एक क्या खींचते हैं भैया, लंब, यानी लंब को इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। तो हमने खींचा एक लंब, और यहाँ पे जो कोण बनता है उसे हम बोलते हैं आई, और यहाँ पे जो कोण बनता है उसे बोलते हैं आर। फटाफट से इनका नाम लिखते हैं, मेरे साथ साथ देखना। ऊपर का सरफेस कैसा है, चिकना है, और नीचे हमने क्या कर दिया है, कलई या पेंट कर दिया है, ठीक है, कलई कर दिया या पेंट कर दिया है। तो इस पृष्ठ को हम क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस पॉइंट को नाम देते हैं हम लोग आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आपतन बिंदु के बाद जो अगला नंबर आता है, ये जो किरण आती है तो आने वाली प्रकाश किरण को नाम देते हैं हम लोग आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण। और जो किरण टकरा करके वापस लौट जाती है उसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण यानी प्रकाश किरण। और ये जो हमने आपतन बिंदु के ऊपर लंब खींचा है इसे बोलते हैं अभिलंब, ठीक है। तो फटाफट से इनके बारे में जान लेते हैं। देखो जरा, प्रकाश का परावर्तन क्या था कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर पड़ता है तो वह टकरा करके उसी मार्ग में वापस, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। परावर्तक पृष्ठ पर आने वाली जो किरण होती है इसे हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। टकरा करके जाने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब। और ये तीनों लाइंस, ये तीनों पॉइंट जिस बिंदु पर केंद्रित होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। और अगला आता है परावर्तक पृष्ठ। तो परावर्तक पृष्ठ का काम क्या होता है, जिस पृष्ठ से टकरा करके प्रकाश किरणें लौट जाती हैं उस पृष्ठ को हम क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। तो ये कुछ इनकी डेफिनेशन थी जो आपको बगल में दिख जाएंगी, ठीक है। अब यहां से मिलता जुलता हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, परावर्तन के नियम, यही पढ़ लेते हैं। उसके साथ साथ हम लोग तुरंत पढ़ लेंगे परावर्तन के प्रकार। तो देख भैया, परावर्तन के 2 नियम है। पहला, मैं यहाँ नियम लिखता हूँ परावर्तन के, और वो आपको वहाँ पे साइड में दिख जाएगा, आप लिख भी लेना, ठीक है। परावर्तन का नियम पहला क्या है उसको बताने से पहले आपको ये 2 चीजें जानना जरूरी है। क्या, आई क्या है और आर क्या है। तो देखो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसको हम लोग नाम देते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम बोलते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर दूं,
आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो परावर्तन का पहला नियम क्या है? पहला नियम ये है भैया, सदैव यानी ऑलवेज, सदैव जो कोण आई है वो बराबर होगा कोण आर के। क्या मतलब है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। कब? परावर्तन की घटना में आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा रूल क्या है? तो दूसरा रूल ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, एक बार फिर से, आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तल का मतलब क्या? जैसे ये बोर्ड क्या है, एक तल है, तो अगर आप देखो ये लाइन भी मैंने इसी बोर्ड पे खींची है, ये लाइन भी इसी बोर्ड पे है और ये वाली लाइन भी इसी बोर्ड पर है, तो तीनों के तीनों इसी तल पर स्थित है। ऐसा नहीं है कि आपतित किरण यूं आई है, परावर्तित यूं गई है और अभिलंब यूं निकल गया बाहर की तरफ। अगर ऐसा बाहर की तरफ निकला होता तो हम क्या बोलते कि इसका तल बदल गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे सारे के सारे एक ही तल पे स्थित है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? कौन कौन सी किरणें? आपतित किरण, आपतित किरण और कौन सी किरण? आपतित किरण के बाद आता है परावर्तित किरण, और भैया अगली किरण कौन सी आती है? अगली आती है क्या? आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में स्थित होते हैं। अब चलिए हम देख लेते हैं कि परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, और आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन भैया दो प्रकार के होते हैं। परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो अपन यहाँ लिखेंगे परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के प्रकार। ठीक है, परावर्तन दो प्रकार के होता है। पहला होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है विसरित परावर्तन। अभी नियमित परावर्तन क्या है? नियमित परावर्तन हम उस परावर्तन को कहते हैं जब परावर्तन करने वाला ये जो परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तन की घटना को अंजाम देने वाला ये जो परावर्तक पृष्ठ है बिल्कुल प्लेन हो। कैसा हो? प्लेन हो, बिल्कुल स्मूथ हो, बिल्कुल चिकना हो। तो उस तरीके से होने वाले परावर्तन को हम बोलते हैं नियमित परावर्तन। यानी यहाँ पे सरफेस बिल्कुल चिकनी थी, तो ये जो परावर्तन हुआ है ये कैसा हुआ है? नियमित परावर्तन हुआ है। इसी तरीके से जो विसरित परावर्तन होता है वो क्या होता है? जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है, किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है, तो उस तरीके के परावर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं? विसरित परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, और एक खास बात, नियमित परावर्तन जो कि चिकने पृष्ठ से होता है, बिल्कुल समतल पृष्ठ से, तो इसका जो पावर है वो विसरित की अपेक्षा ज़्यादा होता है। जैसे हम लोगों की बॉडी या स्किन क्या है? खुरदरी है, तो खुरदरी या दीवाल कैसा है? किताबें कैसी है? अखबार कैसे होते हैं? सब खुरदरे होते हैं। दीवाल में या घर में लगा हुआ जो खिड़की में कांच होता है, ये सब कैसे होते हैं? खुरदरे होते हैं। तो इनके द्वारा जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो कैसा होता है? विसरित परावर्तन होता है। और इनकी जो तीव्रता होती है, मतलब पावर होती है लाइट की, वो कम होती है। हम लोग आसानी के साथ देख पाते हैं, बुक वगैरह रीड कर पाते हैं। लेकिन अगर चिकने पृष्ठ से परावर्तन करवाए तो धूप में खड़े होकर के आप किसी मिरर को लेकर के किसी की आंख में चमकाओ और बोलो अब भाई तू अपना फोटो देख, तो वो देख पाएगा क्या? वो नहीं देख पाएगा। क्यों? क्योंकि अब की बार जो परावर्तन करने वाली सरफेस थी वो कैसी थी? बिल्कुल चिकनी थी। इस पर जब लाइट पड़ी तो परावर्तित प्रकाश की जो तीव्रता थी वो बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी कि हमारी आंखों को क्या कर देती है? बंद कर देती है। तो कहीं ना कहीं इस विसरित परावर्तन का बहुत फायदा है। ये बोर्ड पर लिखे हुए अक्षर हमें इसीलिए दिखा पा रहे हैं क्यों कि ये बोर्ड जो है ये प्रकाश का विसरित परावर्तन कर रहा है। मतलब परावर्तन तो कर रहा है लेकिन पूरी की पूरी लाइट को नहीं भेज रहा है, कुछ ही लाइट को भेज रहा है और मैक्सिमम लाइट को अपने अंदर सोख ले रहा है। जैसे हम लोग हैं, चलते हैं दिन में या रात को चलते हैं, अपने ऊपर जो लाइट पड़ती है तो हम लोग सिर्फ दिखते हैं कि भैया वह फैलाने जाता है। ऐसा नहीं है कि हम इतनी तेज लाइट का रिफ्लेक्शन करते हैं कि दूसरों की आंखें बंद हो जाती हैं। ऐसा नहीं होता है ना। अगर ऐसा होता तो दिन में सब चमकते हुए घूमते, फिर सबकी आंखें बंद होती, सब चमक रहे होते। बिल्कुल महाभारत में श्री कृष्ण की तरीके, जब महाभारत में श्री कृष्ण जो है अर्जुन को उपदेश दे रहे थे तो अर्जुन जो है उनका विराट रूप देखने के लिए एकदम मरे जा रहे थे। तो लास्ट में चूंकि भक्त थे, पार्थ थे, उनके बड़े प्रिय मित्र भी थे, तो प्रभु श्री कृष्ण ने उनको अपना विराट रूप दिखाया था। और विराट रूप को देखने समय अर्जुन की आंखें बिल्कुल चौंधिया गई थी, इतनी लाइट को। तो कृष्ण ने बोला था, वत्स ये आप सामान्य आंखों से हमारे इस भव्य रूप का दर्शन नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कुछ खास प्रकार की दृष्टि की आवश्यकता है जो उन्हें प्रदान की थी, तब जाकर के वे देख पाए थे। और उस विराट रूप का दर्शन सिर्फ दो ही व्यक्ति कर पाए थे। एक तो संजय महाभारत में बहुत खास व्यक्ति थे, और दूसरे कौन थे? अर्जुन। संजय थे जो है महाराज जो धृतराष्ट्र थे उनके सारथी थे संजय, और वो महाभारत का पूरा वृत्तांत धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। प्रकार के समझ लो कि मतलब सीसीटीवी कैमरा लगा करके रखा था धृतराष्ट्र ने, और वॉइस स्पीकर भी था उसमें। ठीक है, वो जो वहाँ पे देख रहे थे वो सब यहाँ पे बोल भी रहे थे, तो कैमरे में दिखता है, रिकॉर्डिंग भी हो जाती है। तो वो काम संजय भैया कर दे रहे थे अकेले। ठीक है, तो फिलहाल आज हमारा इतना टॉपिक कंप्लीट हो गया। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। परावर्तन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला
नियमित। नियमित परावर्तन कैसे होगा भैया? चिकने पृष्ठ से होने वाला परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाएगा। पृष्ठ खुरदरा हो गया तो हो जाएगा विसरित परावर्तन। और नियमित परावर्तन की जो तीव्रता होगी वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। किससे? विसरित वाले से। हम सभी लोग किताबें, दीवार, घड़ी, ये नदियाँ, ये पहाड़, ये झरना, ये सब कैसा परावर्तन करते हैं? तो विसरित करते हैं। और चिकना कांच कैसा करता है? नियमित परावर्तन करता है। आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।